कई लोग गए हुए थे। एक चर्चा है कि विधायक कई जो हैं राजद के वो नीतीश कुमार से मिलने गए हुए थे। तो एक बड़ी सेंधमारी भी हो रही है। कहीं ना कहीं आरजेडी एक दबाव की राजनीति, एक कन्फ्यूज़न की राजनीति करने की कोशिश बिहार में कर रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग करना है, इसके अलावा किसानों की समस्या है, किसानों की समस्या का निदान नीतीश कुमार करेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो मुस्लिम मनचाही पोस्टिंग जो बीपीएससी के नवनियुक्त शिक्षक हैं फेज 1 में उनको मनचाही पोस्टिंग मिलेगी। तो ये एक बड़ी जीत है। आप 6 छुट्टियां और बढ़ी है ना, जो पिछली बार महागठबंधन तीज पे पिछली बार नहीं मिला। यही रक्षाबंधन है जो अभी 3-4 दिन बाद रक्षाबंधन आएगा। इसी रक्षाबंधन को लेकर कितना विवाद हुआ था पिछली बार, तो ये रक्षाबंधन में इस बार छुट्टी मिल रहा है। ये एक बड़ी जीत है नीतीश कुमार के लिए। तो रूसने वाला लड़का, वो छोटा बच्चा जो अगर कुछ नहीं मिले तो रूस जाता है, मुंह फुला लेता है, मुंह बना लेता है, कोना पकड़ के मुंह छुपा के रोने लगता है, तो वो ऐसा हो गया है। नीतीश कुमार की अगर कई योजनाएं हैं, नरेंद्र मोदी अगर उस पर सहमति नहीं देते तुरंत रूस जाते हैं। ऐसा लगता है कि तुरंत पलटी मार देंगे, अब पूरा एकदम उखाड़ कबाड़ कर देंगे। 2 मंत्री आपको बनाया जाएगा, आपके पार्टी को आप जितना सीट पर मतलब 10 सीट पर आप दावा करते हैं, 10 को तो नहीं 5 को दे देंगे, 6 को दे देंगे, आप निश्चिंत रहिए। तो ये अब नीतीश कुमार अगर मान लीजिए कि आपका 4 उपचुनाव है 4 जगहों पर, अगर नीतीश कुमार मान लीजिए 4 जगहों पर उतार देंगे तो बीजेपी या फिर चिराग पासवान की पार्टी या हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हल्ला करेंगे क्या? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और आज सभी दर्शकों को एक बार भारत लाइव की टीम की तरफ से 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त हम कितने दिन से ये दावा कर रहे थे कि आज सीएम नीतीश अपने भाषण में क्या बोलेंगे। केंद्र की मैं बात करूं और राज्य की अगर मैं बात करूं तो आज बहुत कुछ होने वाला है, ये संभावित है। कल भी बहुत कुछ हुआ, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आगे की जो खबर रहेगी उस पर भी हमारी नजर रहेगी, लेकिन पहले कल की खबर पे एक बार विस्तार से चर्चा करेंगे। आज सीएम की कुर्सी जाने वाली है क्या? देखिए, सबसे पहले रातों रात के जितने सारे हमारे दर्शक हैं, भारत लाइव के जितने सारे दर्शक हैं, उन सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई आपने भी दिया। और आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भाषण देंगे और इस भाषण में कहा यह जा रहा था कि देखना और सुनना उनका भाषण बड़ा दिलचस्प होने वाला है। बहुत सारी बातें करेंगे, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले जिस बात की चर्चा ये चल रही है कि नीतीश कुमार अपनी कुर्सी छोड़ने वाले हैं, इस बात की चर्चा आज से नहीं चल रही है। इस बात की चर्चा नीतीश कुमार जब जब पाला बदलते हैं, एनडीए गठबंधन की तरफ जाएं या फिर महागठबंधन की तरफ जाएं, दोनों तरफ जब जाते हैं तो ऐसी बातें उठने लगती हैं कि नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ रहे हैं, नीतीश कुमार का अब राजनीतिक करियर जो है वो समाप्ति की तरफ है, नीतीश कुमार अब रिटायर हो जाएंगे, अपनी कुर्सी पर किसे बैठाएंगे, इस बात की चर्चाएं होने लगती है। तेजस्वी यादव को बैठाएंगे कि तेजस्वी यादव के अलावा जो जदयू के अंदर कई इसके दावेदार हैं उनको बैठाने जा रहे हैं, इस बात की चर्चा तेज है। हालांकि नीतीश कुमार का फैसला बेहद खास होता है, बेहद अहम होता है। बिहार की राजनीति में अगस्त और सावन का महीना जो होता है वो बड़ा दिलचस्प होता है। ये सावन के महीने में या फिर अगस्त के महीने में नीतीश कुमार मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो साधना में लीन हो जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं हैं। अचानक से निकल जाएंगे बाढ़ का दौरा करने के लिए, अचानक से निकल जाएंगे पटना के अटल पथ पर और देखेंगे कि गंगा का जलस्तर, भवन कितना निर्माण हो रहा है, कितनी परिस्थितियां बिहार के राजनीति में और बन सकती हैं, बाढ़ से कैसे निपटा जा सकता है, इन तमाम चीज़ों का औचक निरीक्षण करने चले जाते हैं। मीडिया सामने रहती है लेकिन मीडिया से कुछ बोलते नहीं, और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि मीडिया को भी पता नहीं चलता है। जब नीतीश कुमार चले जाते हैं, जब वहां से आने का समय होता है तब पता चलता है कि अरे नीतीश कुमार गए थे, और जब आने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार कुछ बोलेंगे लेकिन बोलते नहीं है, मुस्कुरा देते हैं और चले जाते हैं वहां से। तो ये चुप्पी उनकी इस बात को लेकर के लोगों के मन में एक प्रश्न चिन्ह बहुत घातक है। बिल्कुल, इस बात को लेकर के लोगों के मन में प्रश्न उठने लगता है कि क्या करने वाले हैं नीतीश कुमार, क्या फिर से कुछ पलट देंगे। अब इन सब के बीच में कल तेजस्वी यादव ने एक दावा कर दिया। दावा क्या कर दिया? तेजस्वी यादव कह रहे थे कि नीतीश कुमार को सीएम का कुर्सी छोड़ देना चाहिए। तेजस्वी यादव को ऐसा लगता है कि बिहार में
जो एनडीए गठबंधन की सरकार है उसमें जंगल राज आ गया है। वो बुलेटिन जारी कर देते हैं, अपराध का वो बात कहने लगते हैं, सीएम से कंट्रोल नहीं हो रहा है, सीएम मतलब अब उनके कंट्रोल से सब कुछ बाहर हो गया है। ब्यूरोक्रेट से लेकर के हर चीज सीएम नीतीश कुमार के कंट्रोल से बाहर हो गया है। तो उनको अपना कुर्सी छोड़ देना चाहिए, और कुर्सी अगर छोड़ेंगे तो कौन कौन अवसर में है? भारतीय जनता पार्टी भी इस अवसर में लगा हुआ है कि अगर नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ते हैं तो उस कुर्सी पर हम बैठ जाएंगे। इधर तेजस्वी यादव भी लगे हुए हैं कि नीतीश कुमार क्या जो चाचा हैं हमारे, वो हमें क्या कुर्सी सौंप देंगे? चाचा क्या तेजस्वी यादव को कुर्सी सौंप करके गुड रिटायरमेंट की तरफ बढ़ जाएंगे? तो ये तेजस्वी का एक दावा, और इस दावे की क्या सच्चाई है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि आप देखेंगे कि नीतीश कुमार से मिलने के लिए कई लोग गए हुए थे। एक चर्चा है कि विधायक कई जो हैं राजद के, वो नीतीश कुमार से मिलने गए हुए थे। तो एक बड़ी सेंधमारी भी हो रही है। कहीं ना कहीं आरजेडी एक दबाव की राजनीति, एक कंफ्यूजन की राजनीति करने की कोशिश बिहार में कर रही है, और इस वजह से तेजस्वी यादव को लगता है कि नीतीश कुमार कुर्सी खाली करेंगे। तेजस्वी यादव ही क्यों, उनके पापा को भी लगता है। बिल्कुल, लालू प्रसाद यादव को भी ऐसा लगता है कि नीतीश, अब आपने देखा कल वो ट्वीट किए रेल पहिया कारखाना के बारे में खुद का मतलब क्रेडिट ले रहे थे कि हमारे राज्य में ये पहिया खोला गया, हमने दिया है, लेकिन उसका क्रेडिट कौन ले रहा है? तो वो नीतीश कुमार इसका क्रेडिट ले रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अब अचानक से रेल पहिया का बात उठाना, अचानक से फैक्ट्रियों का बात उठाने लगना, अचानक से फिर किसी और बात के लिए दावेदारी करना, इसका मतलब क्या है? एक दबाव की राजनीति। अब देखिए तेजस्वी यादव को यात्रा पर निकलना है, तो ये सारा बात बताएंगे ना कि हमारे पिताजी ने ये किया, हमारे पिताजी ने, जो भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है कि आज से ही तो यात्रा पे जाने वाले। हाँ, 15 अगस्त के बाद जाएंगे, मतलब हाँ आज के बाद से वो जाएंगे, 15 अगस्त के बाद बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। तो ये सारी बातें बताएंगे ना। अब रेल पहिया का बात, अब लोगों को लगे कि अरे लालू जी ने बनवाया था, अच्छा चलो ठीक है, कुछ वोट अपने तरफ ट्रांसफर करने की कोशिश वो करेंगे। तो तेजस्वी यादव को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़ देना चाहिए, और ये देखना नीतीश कुमार के लिए बड़ा दिलचस्प होगा। नीतीश कुमार का फैसला क्या होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और आज नीतीश क्या भाषण देते हैं इस पर मुझे लगता है कि अगला सवाल ये है कि आज सीएम नीतीश क्या बहुत रोमांचक भाषण होने वाला है। देखिए नीतीश कुमार अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका एक कोर वोट बैंक है लॉकुश समीकरण, उससे भी बड़ा मजबूत वोट बैंक उनके पास महिलाओं का एक बड़ा वोट बैंक है। इस महिला वोट बैंक के बदौलत नीतीश कुमार की राजनीति शराबबंदी के बाद से और ज्यादा मजबूत हो गई है, और इस वोट बैंक पर पकड़ मजबूत बनाने के लिए नीतीश कुमार 10 बड़े फैसले आज राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में वो दे सकते हैं। 10 पॉइंटर्स में बात यह है कि जो शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला था, नियोजित शिक्षकों को ट्रांसफर पोस्टिंग करना है। इसके अलावा किसानों की समस्या है, किसानों की समस्या का निदान नीतीश कुमार करेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो मुस्लिम मनचाही पोस्टिंग जो बीपीएससी के नवनियुक्त शिक्षक हैं फेज 1 में, उनको मनचाही पोस्टिंग मिलेगी। तो ये एक बड़ी जीत है बीपीएससी शिक्षकों के लिए भी, क्योंकि वो चाहते थे कि मतलब हमारा ट्रांसफ़र हमारे ज़िले में हो या फिर ज़िले के आसपास के ज़िलों में हमारा ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो ये एक बड़ी जीत वो अपने आप में मानेंगे, और इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा वोट बैंक ट्रांसफ़र होगा नीतीश कुमार के पार्टी में। एक बड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ आएगा, उसमें महिला भी हैं, पुरुष भी हैं। तो महिला पुरुष सबसे ज़्यादा महिलाओं पर वो फोकस कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग में एक मामला उठा है कि जो महिला शिक्षिका हैं उनको मनचाहे स्कूलों में पोस्टिंग मिलेगा, उनको मनचाहे स्कूलों में जाना होगा, जिले में है उसी जिले में देना होगा। क्योंकि मैंने आपको पूर्व में भी इस बारे में चर्चा करके, कल ही हम चर्चा कर रहे थे और बता रहे थे कि जो महिला शिक्षिका हैं उनके पास या फिर पुरुष शिक्षक हैं उनके पास एक ऑप्शन था कि 3 जिले आपके आसपास के हैं, इन 3 जिलों में आपको देना है, चूज करना है। लेकिन उन 3 जिलों में आया ही नहीं उनको, उनका आया 200 किलोमीटर दूर पे, उनका आया 250 किलोमीटर दूर पे आपको जाना है। तो इससे परेशानी बढ़ी, और ये कब हुआ था? ये सब हुआ था महागठबंधन की सरकार में। तो इससे क्या होगा, नीतीश कुमार को फायदा कि महागठबंधन सरकार में कमियां क्या रही शिक्षकों के लिए वो दिखेगा। नीतीश कुमार बिल्कुल छुट्टी भी बढ़ाया है उन्होंने, अब 6 छुट्टियां और बढ़ी है ना, जो पिछली बार महागठबंधन तीज पे भी 2 छुट्टी, हाँ तीज पे पिछली बार नहीं मिला। यही रक्षाबंधन है जो अभी 3-4 दिन बाद रक्षाबंधन आएगा। इसी रक्षाबंधन को लेकर कितना विवाद हुआ था पिछली बार, तो ये रक्षाबंधन में इस बार छुट्टी मिल रहा है। ये एक बड़ी जीत है नीतीश कुमार के लिए। तो कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए नीतीश कुमार आज 10 बड़े ऐलान करने वाले हैं, और इस ऐलान से बड़ी जो उनकी रणनीति है, उनका जो वोट बैंक है, उस पर नीतीश कुमार पकड़ बना सकते हैं।
अच्छा, काफी दिनों बाद अब तेजस्वी यादव अपना मौन व्रत तोड़ रहे हैं, धीरे धीरे मीडिया के सामने आ रहे हैं, बयान दे रहे हैं। कल भी उन्होंने एक दावा ठोका, क्या दावा ठोका उन्होंने? वही दावा ठोका है कि अब नीतीश कुमार कुर्सी खाली करेंगे और हम कुर्सी पर बैठेंगे। वो अब यात्रा पर निकलने वाले हैं आज के बाद। अब देखते हैं यात्रा की शुरुआत होती है या फिर क्या होता है, क्योंकि उन पे पहले से ईडी और सीबीआई का छापा भी है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी उनके ऊपर दायर हुआ है। उसकी सुनवाई भी के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे, यात्रा करते हैं कि यात्रा निरस्त हो जाएगा उनका, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और इस विषय पर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने जो कल बयान दिया कि नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, तो कुर्सी पर कौन बैठेगा? तेजस्वी ही दावा ठोक रहा है ना, आरजेडी ही दावा ठोक रहा है। तो ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को ऐसा लगता है कि नीतीश कुर्सी खाली करेंगे तो हम उस कुर्सी पर काबिज हो जाएंगे, हमारी पार्टी उस कुर्सी पर बैठ जाएगी। और ये तेजस्वी यादव को कहना है कि उनका मतलब इकबाल जो है वो ख़त्म हो चुका है। बिहार की जो ब्यूरोक्रेट्स है, बिहार के अपराधी जो हैं, वो नीतीश के फैसले से नहीं डरते हैं। नीतीश कुमार अब ख़त्म हो रहे हैं, राजनीति उनका ख़त्म हो रहा है। तो उन्होंने दावा ठोक दिया है कि 2025 में हम अपनी सरकार बनाएंगे, हम अपने विधायकों की संख्या ज़्यादा बढ़ाएंगे। हालांकि इस बार का जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें मात्र 35 से 40 सीटों पर उनकी बढ़त हुई है। उनके पास कुल मिलाकर के देखा जाए तो 70 से 80 के बीच में विधायक हैं, तो 35 सीटों पर ही विधानसभा में लीड कर रहे हैं। अब कैसे आगे बढ़ते हैं, ये तो दावा उनका है, अब देखते हैं कैसे उनका वो होता है। अच्छा तेज, बीजेपी को अब लग रहा है कि अपने तमाम दलों की फिक्र नहीं रही है। जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा है, जितन राम मांझी है, चिराग पासवान है, इन तमाम दलों की फिक्र छोड़कर अब बीजेपी सीएम नीतीश को ही बस सारा तजुर्बा दे रही है। बिल्कुल, देखिए नीतीश को मैंने आपसे कल ही एक बात कहा था कि एक तरफ चंद्रबाबू नायडू, दूसरे तरफ बैठा दीजिए नीतीश कुमार को, बीच में कौन बैठ रहा है? नरेंद्र मोदी। पहले कौन बैठता था? तो पहले अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, ये सभी लोग बैठते थे। तो इस बार क्या है कि नीतीश कुमार के बदौलत और ये चंद्रबाबू नायडू के बदौलत देश भर में नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। इन दोनों को अगर अगल बगल नहीं बैठाएंगे तो इनके मन में क्या होगा? एक ईगो हट क्या है बिहार के राजनीति में नीतीश कुमार, मतलब देखिए ये थोड़ी सी बात अलग है, लेकिन जो होता है ना कि एक मतलब रूसने वाला लड़का, वो छोटा बच्चा जो अगर कुछ नहीं मिले तो रूस जाता है, मुंह फुला लेता है, मुंह बना लेता है, कोना पकड़ के मुंह छुपा के रोने लगता है। तो वो ऐसा हो गया है। नीतीश कुमार की अगर कई योजनाएं हैं, नरेंद्र मोदी अगर उस पर सहमति नहीं देते तुरंत रूस जाते हैं। ऐसा लगता है कि तुरंत पलटी मार देंगे, अब पूरा एकदम उखाड़ कबाड़ कर देंगे। बीजेपी की जान भी तो अटकी। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार तो और ज्यादा अटकी हुई है भाई। इस बार तो बचाना है सरकार को, तो उस रूसे हुए बाबू को मना लेते हैं। चलिए बाबू को बुलाइए, उनका जो डिमांड है उसे पूरा कीजिए। नहीं कीजिएगा, बाबू रुसेगा, पूरा घर को तहस नहस कर देगा, परिवार को लेके भाग जाएगा, पार्टियां तोड़ दे। ये कहीं ना कहीं एक चर्चा है। तो नीतीश कुमार जो फैसला करेंगे एकदम सही है, भले गठबंधन दलों में। अब देखिए 20 सूत्री की जो बात हो रही थी कि चुनाव से पहले एनडीए में नीतीश ने 20 सूत्री की जो बात कही थी उसमें भाजपा और जदयू के जिलाध्यक्षों को सेट कर दिया है, मतलब अपनी पार्टी और भाजपा की पार्टी। चिराग और मांझी की पार्टी को तवज्जो उन्होंने नहीं दिया है। एको हम द्वितीय नास्ति, ये एक संस्कृत का स्लोगन है कि हम ही हम हैं तो हम क्या हैं, तुम ही तुम हो तो तुम क्या हो। मतलब हम हैं तो हम हैं, ठीक है, बाकी हमारे साथ आप हैं, भाजपा है, तो यही दोनों की दोस्ती है। बाकी ये जो अगल बगल बैठे हुए हैं इनको तो हम जानबे नहीं करते, इनको तो हम समझ में नहीं करते हैं। अनंत सिंह की रिहाई हो गई है और अनंत सिंह भी आज जेल से बाहर निकलेंगे। उनके पटना आवास पर उनके चाहने वालों का जमावड़ा लगेगा। कल आपने गए भी थे उनके, कल हम गए भी थे, काफ़ी खुश थे वो उनके लोग। और आज देखिए अनंत सिंह की रिहाई हो गई है। उनको एक बड़ा तोहफा मिला है कि तोहफा ये है कि ललन सिंह को जिताने के पीछे उनका हाथ है। और भले कहें कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन ये तोहफा है ललन सिंह की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से कि आपने जिताया, तो चलिए आपका स्वागत है आपके बिहार के राजनीति में। छोटे सरकार, गब्बर इज बैक। कल वहाँ जनता, उनके चाहने वाले कह रहे थे कि गब्बर इज बैक। अब देखिए 20 सूत्री में क्या हुआ है। 20 सूत्री कमेटी का गठन किया गया है। इसके नियम के अनुसार हर जिले के प्रभारी मंत्री को अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन उपाध्यक्ष का पद केवल भाजपा और जदयू के जिलाध्यक्ष के हिस्से में आया है। इसमें 5 सांसद वाली चिराग पासवान की जो पार्टी है एलजेपी, 3 विधायक और 1 सांसद वाली जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेताओं को जिलाध्यक्ष के पद से दूर रखा गया है।
केंद्र में चली तो नरेंद्र मोदी के चली, बिहार में आवे के बाद तो नीतीश कुमार के परमिशन के बिना उनके ना होई। प्रवक्ता से बात की गई है, उन्होंने ये बोला है कि हमारे में ज्यादा सदस्य नहीं थे, इस कारण से हमें दूर रखा गया। वो खुद को सेटिस्फाइड कर रहे हैं ऐसा। अब भाई देखिए वही बात ना है कि नरेंद्र मोदी को बचाना है। हाँ। चिराग पासवान को टास्क मिला है कि देखो चिराग कुछ मत बोलो, हनुमान ऐसे ही थोड़ी कहे मतलब चुप रहना, बर्दाश्त कर लो कुछ दिन, विधानसभा में हम देखेंगे नीतीश जी को, तो प्लीज मत बोलना कुछ भी। बोलोगे तो बाबू फिर रुसेगा और बाबू को मनाना पड़ेगा, तो भाई चुप रहना, इसलिए चुप रहना है। मांझी जी को भी कहा गया कि मांझी जी आप चुप रहिए ना, विधानसभा में देखेंगे ना, दो को मंत्री आपको बनाया जाएगा, आपके पार्टी को। आप जितना सीट पर मतलब 10 सीट पर आप दावा करते हैं, 10 गो तो नहीं 5 गो दे देंगे, 6 गो दे देंगे, आप निश्चिंत रहिए। तो ये अब नीतीश कुमार अगर मान लीजिए कि आपका 4 उपचुनाव है 4 जगहों पर, अगर नीतीश कुमार मान लीजिए 4 जगह पर उतार देंगे तो बीजेपी या फिर चिराग पासवान की पार्टी या हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हल्ला करेंगे क्या? हल्ला तो नहीं करेंगे। बीजेपी भी कहे कि अरे चुप रहिए, जाने दीजिए, लड़ने दीजिए ना, कि विधानसभा में हम देख लेंगे ना, क्यों आप टेंशन ले रहे हैं, विधानसभा में हम लोग फरिया लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा सीट हम लोग दे देंगे। तो इस वजह से इन लोगों को शांत रखा गया कि आप शांत रहिए, विधानसभा है अभी आपके पास, आप गेम चेंजर बन सकते हैं मांझी जी, जैसा आप हम लोग के साथ 2024 जनवरी में कर रहे थे, आप भी मुंह फुलाए हुए थे, वो आप फिर से कर सकते हैं। आपको भी 2-2 3 आप 3 मंत्री बना देंगे बिहार में अगर ऐसा होगा तो ये कहीं ना कहीं उनको मतलब रोका गया है कि रुकिए, 20 सूत्री में नीतीश कुमार मतलब है ना कि बिहार में एंट्री करना है तो नीतीश कुमार के बिना परमिशन से एंट्री नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने इसे दर्शाया है और इस वजह से ये ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि इनको झटका लग चुका है। अच्छा, कुशवाहा का नाम मीटिंग के बाद भी नहीं आया। उस मीटिंग में जैसे पहले से चर्चाएं हो रही थी कि कुशवाहा है, लेकिन वो 14 सदस्य की मीटिंग थी, इसमें देखिए कल इस बात का कंफर्मेशन करने के लिए हम गए हुए थे, जदयू के कई नेताओं से, प्रवक्ताओं से हम बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वो तो बीजेपी ना समझेगी, बीजेपी ने ऐलान किया है, बीजेपी समझे। 2 राज्यसभा का सीट खाली हो रहा है तो एक पर तो नीतीश कुमार का हक बनता है, एकदम बनता है, नीतीश कुमार को भेजना चाहिए अपने किसी राज्यसभा के उम्मीदवार को। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिस्ट निकाला गया है तो इस लिस्ट में उपेंद्र कुशवाहा का नाम ही नहीं है कहीं पर। अब असमंजस की स्थिति हो गई है उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के लिए कि भाई वो कुशवाहा जिन्होंने कितना कुछ गवा दिया नरेंद्र मोदी की सरकार को बचाने के लिए, वो खुद हार गए, लेकिन उन्होंने विपक्ष में मतलब कुछ बोला ही नहीं। मीडिया सवाल करती रह गई कि सर भारतीय जनता पार्टी की वजह से आप हारे हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बीजेपी ने हमारा समर्थन किया है। मतलब बीजेपी के खिलाफत उन्होंने किया ही नहीं, बोला ही नहीं, सिर्फ इन्होंने इतना बोला, सिर्फ पवन सिंह के वजह से वो थोड़े से नाराज थे कि बीजेपी पवन सिंह को वक्त रहते अगर संभाल ली होती, रोक ली होती तो शायद हम जीत जाते। सिर्फ वही बात से वो नाराज है, बाकी किसी बात से नाराज नहीं है। नाराज है भी तो स्मार्ट तरीके से बोल के निकल जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता है और लोगों को लगता है कि नहीं उपेंद्र कुशवाहा तो नाराज ही नहीं, लेकिन बीजेपी पे सवाल नहीं उठाया। लेकिन ये बातें तो आ रही थी कि प्रचार प्रसार में कमी रह गई, बिल्कुल कमी रह गई है और सबको पता है बीजेपी ने ध्यान ही नहीं दिया। मनोज तिवारी आते हैं, पवन सिंह पर सवाल किया जाता है तो बोलते नहीं हैं। मनोज तिवारी यही प्रचार प्रसार करने अपने कैंडिडेट में बक्सर में चले जाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा के लिए नहीं जाते हैं, तो ये क्या माना जाए? तो ये कहीं ना कहीं अभी तक असमंजस है। जब तक नाम क्लियर नहीं हो जाता, मुहर नहीं लग जाता है, तब तक आप मतलब ये कह नहीं सकते कि उपेंद्र कुशवाहा बढ़ी रहेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश। देखिए तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की, लेकिन आज जो होगा इस पर हमारी कड़ी नजर रहेगी। कल भी हम आप तक खबर पहुंचाएंगे कि आज क्या क्या बिहार में हुआ और केंद्र में क्या क्या हुआ। फिलहाल रातों रात में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।